हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ज्ञानदा स्टडीज़ चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी और उसका मतलब भी साथ साथ समझेंगे। अपनी इंग्लिश को ये बात हमेशा याद रखिएगा, उसको सुधारने का एक सबसे अच्छा तरीका है एक्सटेंसिव रीडिंग करना, यानी कि जो हाथ में आए उसको पढ़ लेना। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, कोई स्टोरी हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट भी लगे, जस्ट कीप ऑन रीडिंग। A Tale of Two Birds. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. साथ साथ मतलब भी देखते हैं। There once lived a bird. एक बार एक चिड़िया रहती थी। Bird मतलब चिड़िया। And her two newborn babies और उसके दो newborn नए पैदा हुए हुए नवजात, जिनको बोलते हैं हिंदी में बेबीज, बच्चे। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैड अ नेस्ट, उनके पास एक नेस्ट था यानी कि घोंसला था। इन अ टॉल शेडी ट्री यानी कि एक ऊंचे छाएदार, शेडी मतलब छाएदार पेड़ पर। शेडी का एक और मतलब है जो कि बिल्कुल इसका उल्टा है, तो हम वो एंड में देखेंगे। पहले हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे। टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर, और वहाँ पर मदर बर्ड, जो मम्मी बर्ड थी, चिड़िया थी, वो ध्यान रखती थी। टुक केयर यानी ध्यान रखती थी। ऑफ हर लिटिल वंस, उनके छोटे बच्चों का। लिटिल वंस मतलब छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी के लिए बोलेंगे हाउ इज योर लिटिल वन, यानी कि आपका छोटा बच्चा कैसा है। ठीक है। लिटिल वंस, डे एंड नाइट, दिन और रात। वन डे, एक दिन, एक बार पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, there was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. One day, एक दिन, there was a big storm. एक बहुत बड़ा, big मतलब बहुत बड़ा, storm मतलब तूफान आया। There was thunder, वहाँ पर thunder था। thunder मतलब गड़गड़ाहट, जब बादल गरजते हैं, मतलब गरजते हैं, बहुत तेज आवाज करते हैं, तो बोलते हैं there was thunder. Lightning, बहुत तेज बिजली कड़की। एंड रेन, बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, और विंड ने उड़ा दिए, यानी कि हवा ने उड़ा दिए बहुत सारे पेड़। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वो ऊंचा पेड़, वो लंबा पेड़ जिस पर बर्ड्स रहती थी, लिव्ड रहती थी, वो भी नीचे आ गया, वो गिर गया। इट फेल डाउन। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ी heavy, big मतलब बड़ी, heavy यानी भारी, branch यानी तना पेड़ का, वो hit कर गया nest को, उसने मारा, nest पे आके गिर गया, वो आकर के लग गया nest पे, और killed the bird, और उसने मार दिया bird को। बेचारी हमारी मम्मी bird अब वो नहीं है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, मतलब किस्मत से, फॉर्च्यून मतलब कि किस्मत से, फॉर द बेबी बर्ड्स, तो हम लोग बोल रहे हैं फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, किस्मत से बेबी बर्ड्स के। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे, स्ट्रॉन्ग विंड ने उड़ा दिया उनको, तेज हवा ने उड़ा दिया उनको, अवे दूर, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दूसरे छोर पे गिरा दिया फॉरेस्ट के, मतलब वो एक सिरे पे रहते थे फॉरेस्ट के, पर उनको हवा ने उड़ा दिया दूसरे सिरे पे। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, और उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, केम डाउन यानी कि आके गिरा कहाँ पे, एक केव के पास में, एक गुफा के पास में। वेयर, जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर एक गैंग रहता था रॉबर्स का, यानी कि एक ग्रुप रहता था रॉबर्स का। गैंग ऑफ फ्रेंड्स भी बोलते हैं,
कि सारे मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक गैंग है पूरा का पूरा फ्रेंड्स का, रॉबर्स का, थीव्स का, प्लंडरर्स का भी बोलते हैं हम लोग, प्लंडरर भी यूज कर सकते हैं रॉबर्स, पर यहाँ पे थीव्स, ठीक है, ऑफ रॉबर्स लिव्ड। द अदर लैंडेड आउटसाइड, जो दूसरा था वो कहाँ पे आके गिरा, लैंडेड आउटसाइड, उड़ रहा था तो वो गिर गया, जैसे हम बोलते हैं ना द प्लेन विल लैंड एट दिल्ली। वो कहाँ से उड़ा था, वो उड़ा था, सपोज करो बैंगलोर से उड़ा था, और वो कहाँ लैंड करेगा, वो दिल्ली में लैंड करेगा। ऐसे ही ये इसने बोला, वो ब्लू तो करके गया था उस सिरे से एक पार्ट ऑफ जो फॉरेस्ट था, और आके गिरा कहाँ पे, आउटसाइड, बाहर एक ऋषि के आश्रम के, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर, जो कि तो वो आके गिरा एक ऋषि के आश्रम के पास में, थोड़ी सी दूरी पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखेंगे हम लोग, ऋषि थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऋषि जो है वो एक हिंदी वर्ड है। तो हिंदी वर्ड्स हम जब जब भी इंग्लिश में यूज करे जाएंगे तो वो हमेशा ऐसे ही डिफरेंट मैनर में लिखे जाएंगे, आइटैलिक्स में इसको यूज करा गया है ताकि पता चले कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये एक इम्पोर्टेड वर्ड है, यानी कि उसको उधार लिया गया है हिंदी से, इंग्लिश वर्ड नहीं है। पर अब मजे की बात है, यहाँ पर आश्रम, ये आश्रम को एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश। अब आश्रम एक ऑफिशियली एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसीलिए उसको अलग से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आश्रम, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और आश्रम का इंग्लिश में क्या वर्ड मतलब है, वही जो हिंदी में मतलब है, जहाँ पर कोई स्वामी जी रहते हैं या फिर जहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए पिक्चर है, इसके अंदर हवा चल रही है खूब तेज, और ये क्लाउड्स हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, ये पेड़ हैं, और ये यहाँ पर आकर के यहाँ पर आकर के एक चिड़िया गिरी और एक दूसरी बेबी बर्ड यहाँ पर गिरी। आगे चलते हैं। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और दिन गुजरे और बेबी बर्ड्स बिग बर्ड्स बन गई। One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. Days passed, यानी कि दिन गुजरे, और बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, बेबी बर्ड्स बिग बर्ड्स बन गई, अब वो बड़ी हो गई। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, मतलब उस जगह का राजा, उस कंट्री का राजा, उस देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट, आया जंगल में हंट करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर, और उसने एक हिरण को देखा, डियर यानी हिरण को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे पीछे वो घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया। रोड यानी कि वो घोड़े पे था, तो उसको ही बोला गया है राइडिंग, ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स, तो यहाँ पे लिखा गया है रोड, या ही वेंट आफ्टर इट भी बोल सकते थे, बट ही रोड यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक घोड़े पर सवार था। रोड आफ्टर इट, इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, और जो डियर था यहाँ पर वो दौड़ता हुआ चला गया इनटू द फॉरेस्ट। एक बात नोटिस करो, ये डियर के लिए इट लिख रहे हैं, तो हम जब भी किसी एनिमल के बारे में इंग्लिश में लिखेंगे तो ही शी नहीं लिखेंगे, इट लिखेंगे हम लोग। जैसे डॉग के बारे में लिखेंगे तो हम लोग इट लिखेंगे। इट रैन डीप, यानी कि वो एकदम गहराई में जंगल के चला गया, गहरे जंगल में चला गया, इनटू द फॉरेस्ट, फॉलोड बाय द किंग, और किंग उसका पीछा करता रहा। Soon the king lost his way, और जल्दी ही किंग ने अपना रास्ता खो दिया। Lost his way मतलब रास्ता खो देना, तो हम लोग जब भी बोलते हैं ना we lost our way, यानी कि हम रास्ता खो गए हैं, रास्ता भूल गए हैं। And didn't know where he was, और उसको नहीं पता था वो कहाँ पर है। He rode on for a long time, और वो घोड़ा दौड़ाता रहा अपना एक बहुत लंबे टाइम के लिए, till he came to the other side of the forest, जब तक कि वो दूसरी सिरे पे नहीं आ गया फॉरेस्ट के। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Very tired by now, अब तक वो बहुत थक गया था। Now मतलब अब तक, very tired बहुत थक गया था। He got off his horse, वो उतरा अपने घोड़े से। हम कह रहे थे ना कि यहाँ पे तो नहीं कहीं दिया हुआ था,
वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। यहाँ पे तो कहीं नहीं दिया हुआ था कि वो घोड़े पर है, पर यहाँ पे लिखा हुआ था रोड आफ्टर इट, यानी कि वो हॉर्स राइड कर रहा था। हॉर्स ना भी लिखो, लेकिन रोड का मतलब आते ही, आजकल के ज़माने में रोड हम ये भी कह सकते हैं वो कार ड्राइव कर कार के अंदर था, लेकिन अभी पुराने ज़माने की बात हो रही है, किंग्स की बात हो रही है, तो वो घोड़ा ही दौड़ा सकता है। तो यानी यहाँ पर उन्होंने अब एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से ही सामने से लिख दिया है कि ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, यानी कि अब वो घोड़े पर था, वो उतर गया है, एंड सैट डाउन और बैठ गया एक ट्री के नीचे दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि एक गुफा के पास थी। अब देखते हैं क्या गुफा वही थी जो कि जहाँ पे चोर रहते थे। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से, सडन मतलब अचानक से, सडनली अचानक, ही हर्ड उसने सुना एक आवाज जो कि चिल्ला रही थी, क्राई आउट यानी कि चिल्ला रही थी, क्विक हरी अप, जल्दी करो, तुरंत, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, यहाँ पर कोई कोई है जो कि पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, आओ, कम आओ, एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, ले लो उसके सारे जवाहरात और उसके घोड़े को ले लो। देखो जूल्स बोला है यहाँ पे, जूल्स मतलब जूल्स, हम लोग कई लोग इसे ज्वेल बोलते हैं, ज्वेल गलत होता है प्रोनाउंसिएशन, इसे बोलेंगे जूल, वेल को बोलेंगे वूल, और इसे ज, ज आधा ज, जूल, एंड हिज हॉर्स, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, अवे, हरी जल्दी करो वरना वो स्लिप अवे यानी कि वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा एकदम हैरान हो गया। यहाँ पे लिख सकते थे ये लोग द किंग वॉज सरप्राइज, अब इसको अमेज भी लिख सकते हैं। तो ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने ऊपर देखा, अब देखो यहाँ पे राजा के लिए लिखा गया है तो इन्होंने ही लिखा है, बट यहाँ पे हम ऊपर हॉर्स के लिए बोल रहे, सॉरी डियर के लिए बात कर रहे थे तो उसने इट लिखा था। यही डिफरेंस मैं आपको बता रही थी कि जब भी किसी एनिमल के बारे में हम बात करेंगे तो हम इट लिखेंगे, जबकि हम किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में, मैन वुमेन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ही या फिर शी यूज करेंगे। तो ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, उसने ऊपर देखा और देखी एक बड़ी ब्राउन बर्ड, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, इशूइंग फ्रॉम द केव जो कि केव से आ रही थी। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस, उसने और सुनी, हर्ड सुनी, फेंट नॉइजेस यानी कि बहुत हल्की सी आवाजें। फेंट मतलब ऐसे तो होता है फेंट होना यानी बेहोश हो जाना, फेंट का मतलब होता है वीक होना, तो यानी कि उसने बहुत हल्की सी आवाजें सुनी। इशूइंग फ्रॉम द केव यानी कि जो कि इशू होके मतलब बाहर निकल के, इशू का मतलब करवाना, यानी जैसे हम किसी किताब को इशू करवाते हैं लाइब्रेरी से यानी कि निकलवाते हैं लाइब्रेरी से, इसी तरह से इसमें से इशू निकल कर के आ रही थी केव से। ही गॉट He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could, और वो जल्दी से, quickly यानी कि जल्दी से, वो अपने घोड़े पर बैठ गया और rode away यानी कि दौड़ाता हुआ उसको निकल गया जितनी जल्दी हो सके।